कभी सोचा है कि जब गाड़ी अचानक से तेज होती है तो हम सीट पर पीछे की ओर क्यों धंस जाते हैं? आज हम उसी एहसास के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल, वही एहसास। चाहे कार तेजी से आगे बढ़ रही हो या रोलर कोस्टर पर पेट में वो अजीब सी गुदगुदी हो, असल में वही तो त्वरण है। ये हमारे शरीर को बताता है कि हमारी गति बदल रही है। तो चलिए इस एहसास को थोड़ा और करीब से जानते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इसे कैसे समझाता है। मतलब इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है। विज्ञान की भाषा में कहें तो त्वरण ये बताता है कि किसी चीज की वेलोसिटी यानी उसकी रफ्तार और दिशा समय के साथ कितनी तेजी से बदल रही है। आसान शब्दों में कहें तो त्वरण का मतलब है गति में बदलाव। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के बारे में नहीं है। जब ब्रेक लगते हैं या कोई गाड़ी मोड़ पर घूमती है, तब भी त्वरण होता है। और पता है, इसे नापना बहुत आसान है। बस ये देखिए कि रफ्तार में कितना बदलाव आया और उसे उस बदलाव में लगे समय से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक कार है जो रुकी हुई थी और फिर 5 सेकंड के अंदर ही वो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेती है। तो जरा सोचिए इसका त्वरण कितना होगा? इसका जवाब है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हर गुजरते सेकंड में कार की रफ्तार 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। त्वरण भी आप जानते हैं कई तरह का होता है। चलिए इसके अलग अलग रूपों को भी देख लेते हैं। एक तो होता है यूनिफॉर्म त्वरण, जहां रफ्तार एक बराबर दर से बदलती है, जैसे कोई चीज ऊपर से सीधी नीचे गिर रही हो। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म त्वरण, जो शहर के ट्रैफिक जैसा है, कभी तेज कभी धीरे, कुछ भी पक्का नहीं। और हाँ, एक तीसरा टाइप भी है, जब रफ्तार बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। जब कार में ब्रेक लगते हैं तो वो भी एक तरह का त्वरण ही है, बस उल्टी दिशा में। इसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसे ग्राफ के जरिए समझना और भी मजेदार है। अगर ग्राफ पर एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है रफ्तार एक बराबर बढ़ रही है, और अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो मतलब रफ्तार में उतार चढ़ाव हो रहा है। अच्छा, तो अब जब हम त्वरण को समझ चुके हैं, तो चलिए उन खास फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जिनकी मदद से वैज्ञानिक गति का सारा हिसाब किताब रखते हैं। इन्हें बस कुछ उपयोगी औजारों की तरह समझिए। ये हैं गति के वो 3 खास समीकरण। ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चलेगी, कितनी दूर जाएगी और कितना समय लेगी, बशर्ते उसका त्वरण एक जैसा यानी यूनिफॉर्म हो। चलिए इन समीकरणों में इस्तेमाल होने वाले अक्षरों का मतलब भी जल्दी से समझ लेते हैं। U यानी शुरुआती रफ्तार, V यानी आखिरी रफ्तार, A है त्वरण, T है समय और S है तय की गई दूरी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई चीज रुकी हुई है, यानी उसकी शुरुआती रफ्तार u 0 है। अब वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 3 सेकंड तक चलती है। तो देखा, इन समीकरणों की मदद से हमें फौरन पता चल गया कि 3 सेकंड बाद उसकी रफ्तार 6 मीटर प्रति सेकंड होगी और वो 9 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी। यही तो है विज्ञान का जादू। चलिए अब इस सारी जानकारी को अपनी रोज की जिंदगी में ढूंढते हैं, क्योंकि त्वरण सिर्फ किताबों और फॉर्मूलों में नहीं है, ये हमारे चारों ओर है। आसमान से गिरती एक गेंद हो या स्टेशन से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई ट्रेन, ये सब त्वरण के ही तो उदाहरण हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। और अब बात करते हैं त्वरण के सबसे बड़े उदाहरण की, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, जिसे जी कहते हैं। ये वो शक्ति है जो हर गिरती हुई चीज को अपनी ओर खींचती है और तेजी देती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज गिराई जाए तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी रफ्तार लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा नियम है जो हमेशा काम करता है, यहाँ हमारी पृथ्वी पर। तो आप त्वरण का रहस्य सब जानते हैं। अगली बार लिफ्ट में ऊपर जाते हुए या गाड़ी में सफर करते हुए गति के इन बदलावों को महसूस करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने और महसूस करने की जरूरत है।